अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल अमीन। मेरे दोस्तों, जिन अजीम शख्सियत का आज आपके सामने तारुफ लेके आया हूँ, आप जानते हैं कि मैं सहाबा के ऊपर हिस्ट्री ऑफ सहाबा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उसी के अंदर आज की जो अजीम शख्सियत हैं वह है सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आम तौर पर इन्हें गफ़ारी कहा जाता है, लेकिन लफ्ज़ है ग़िफ़ारी। तो इनके मुतालिक कुछ अहम मालूमात आपके सामने रखनी। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन ज़रूर देखें और जानें कि कितनी अजीम शख्सियत है, कितनी बड़ी लेवल की शख्सियत है। देखिए, इनका असल नाम था जुंदुम बिन जुंदान। असल अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होती है। इसी तरह से इनका जो कुनियत थी वो थी अबू ज़र, और इनका कबीला जो था वो था ग़िफ़ारी कबीला, इसलिए इनका नाम पड़ता है अबू ज़र ग़िफ़ारी। इनकी पैदाइश हिजाज के अंदर ही हुई, और इनका असल में पेशा जो था वो था डाका जनी, यानी डाकू थे ये। इनके खानदानी पेशा था डाका जनी, डाकू और लूट मार करना। इनकी बीवी थी उम्मे ज़र। इनकी वफ़ात जो है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर 32 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई है। इन्होंने कई मार्के लड़े हैं, बदर, उहद, इसी तरह खंदक, सुलह हुदैबिया है, इसी तरह से जो है मक्का, फ़तेह मक्का है, ग़ज़वा तबूक में ये शामिल रहे। बड़ी अजीम शख्सियत रहे। ये असल में यसरिब के आसपास अतराफ़ में रहते थे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबुव्वत का इन्होंने पैगाम सुना, और ये भी याद रहे कि शुरू के ईमान लाने वालों में, बिल्कुल शुरू के दौर के अंदर, जब इन्होंने इस बात को सुना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की दावत दे रहे हैं, नबुव्वत का उन्होंने ऐलान करा है, तो ये जो इनके दिल में चाहत उठी। यह हाकिम के अंदर रिवायत मिलती है, बुखारी में, और इसी तरह तिरमिज़ी के अंदर भी रिवायत मिलती हैं इनके ताल्लुक़ से। पूरी आप देखना चाहें तो रिवायतों को भी पढ़ सकते हैं। इनको जब ये एहसास हुआ तो पहली बात तो ये कि पहले से ही अपने ख़ानदानी पेशे से जो है ना इनका दिल खिंचता था, यानी उस पर एतमाद नहीं करते थे, उस पर जो इत्मीनान नहीं था। इन्होंने ना ही बुत परस्त थे, पहले से ही बुत परस्ती पसंद नहीं करते थे। फिर इन्होंने अपने भाई को मक्का भेजा, फिर उसके बाद खुद आ गए मक्का, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में। इनको ये मालूम भी था कि मक्का के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके मानने वालों पर कितने जुल्म सितम किए जा रहे हैं, यानी जो भी ईमान ला रहे हैं उनके ऊपर जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा जा रहा है, उनकी राहों में कांटे बिछाए जा रहे हैं। तो ये खामोश थे, बस खामोशी में सोच रहे थे कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल जाए तो उनसे बातचीत हो जाए कि क्या दावत है। अब इसी बीच हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इनकी मुलाकात हुई, लेकिन हज़रत अली ने ना तो इन्हें बताया कि वो कौन है, ना इन्होंने हज़रत अली को बताया कि वो कौन है। दोनों आपस में खामोश। हज़रत अली ने मेहमान नवाजी के लिए जो अपने घर ले गए। 2 या 3 दिन गुजर गए तो फिर उन्होंने कहा कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहता हूँ। हज़रत अली ने ले गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर ईमान कबूल करा। उसके बाद खाने काबा में जाके, कुरैश के सामने जाके और काफिरों के सामने जाके नारा तकबीर और इसी तरह से कलमा शहादत बुलंद किया। इनकी खूब धुलाई, खूब पिटाई की गई, बहुत मारा गया, बड़ा ही जुल्म सितम करा गया। हज़रत अब्बास जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे, अभी तक ईमान नहीं लाए थे, उन्होंने जब देखा ये ग़िफ़ारी कबीले के आदमी को पीट रहे हैं, वो जानते थे इनको, ग़िफ़ारी कबीले के आदमी को पीट रहे हैं तो ये तो डाकू हैं, ये हम पर चढ़ दौड़ेंगे। तो हज़रत अब्बास ने जो है उस वक्त तक ईमान नहीं कबूल करा था, लेकिन फिर भी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के थे, ज़ाहिर सी बात है बनु हाशिम में से थे, तो आपने जो है उनके ऊपर लेट गए और उनको बचा लिया। वो बेहोश हो गए थे पिट पिट के, होश में आए, अगले दिन फिर निकल गए। इनको इतना मारा गया, फिर अब हज़रत अब्बास ने बचाया। 2 बार हज़रत अब्बास ने बचाया इनको, हालांकि उन्होंने उस वक्त तक ईमान कबूल नहीं करा था। ये उठे हैं, इनसे लोगों ने कहा कि तुम मरने वाले थे। उन्होंने कहा मरने वाला था, जन्नत के दरवाजे तक पहुंच गया था मैं, तुमने मुझे बचा क्यों लिया, शहादत के दर्जे पे फाइज होने वाला था। ये ईमानी लेविन, ये जज्बा, ज़ुहद के इमाम, तक़वे के इमाम सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला। इनके मुताल्लिक़ आता है कि सारे मार्के, फिर इनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इनको कहा कि तुम अपने वापस कबीले में चले जाओ, और जब मैं मदीना हिजरत करके आऊँगा तो वहाँ पर जो है मेरी मदद के लिए वहीं पर आ जाना वापस। अल्लाह के रसूल ने मदीना हिजरत करी, तो ये मदीना में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए और कई ग़ज़वात में लड़े, जैसे कि पिछली मैं जिक्र कर चुका हूँ थोड़ी देर पहले। सब ग़ज़वात में रहे। ग़ज़वा तबूक जो है एक बड़ा ही अहम मार्का रहा है, उसके ताल्लुक़ से कुछ बात बता के आगे वीडियो को जारी रखते हैं। ग़ज़वा तबूक में आम नफ़ीर हो गई थी, यानी आम ऐलान था। ये था कि जो ग़ज़वे में नहीं जाएगा वो मुनाफिक शुमार करा जाएगा। अगर ये आम नफ़ीर, जिससे पहले आम नफ़ीर यानी आम ऐलान नहीं हुआ था, सब कुछ छोड़ दो, इनफिरू ख़िफ़ाफ़न व सिक़ाला, हल्के हो या बाहर अल्लाह के राह में निकलो, ये आम ऐलान था। अब इसमें सिर्फ उज़्र जिसका शरई होगा, यानी ये कोई बूढ़ा हो, बीमार हो, सवारी ना हो, ज़्यादा राह ना हो, तो मसला अलग है। लेकिन हज़रत
अबू ज़र गफ़ारी इसमें भी आगे आगे रहे। इसमें क्या होता है देखें मामला कि सब निकल गए, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी का ऊँट नहीं उठ रहा, ऊँट ही नहीं उठ रहा, तो अब इंसान करे क्या। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मंजिल पर जाके पड़ाव करा तो सहाबा किराम ने कहा अल्लाह के रसूल वो शख्स भी नहीं आया, फला भी नहीं आया, वो भी नहीं आया जो बड़े बड़े नारे लगाया करता था। और फिर कहा कि अल्लाह के रसूल अबू ज़र भी नहीं आया। अल्लाह के रसूल ने कहा उसके ताल्लुक से गलत फहमी ना पालो, अबू ज़र आ जाए। फिर दूर से एक शख्स पैदल चलता हुआ आ रहा दिख रहा है, क्योंकि ऊँट नहीं उड़ रहा था ना उनका, तो दूर से एक शख्स पैदल चलता हुआ आ रहा है। अल्लाह के रसूल ने कहा मेरी ख्वाहिश है कि तू अबू ज़र हो जा, यानी मेरी ख्वाहिश है कि तू अबू ज़र होना चाहिए। जब पास आए तो लोगों ने पहचान लिया कि वो अबू ज़र ग़िफ़ारी हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा अबू ज़र तेरा भी मामला बिल्कुल अलग ही, तो अकेला ही आता है और अकेला ही जाएगा और अकेला ही उठाया जाएगा आखिरत में भी। इसके ताल्लुक से इंशाअल्लाह आपके सामने जो है बात वाज़ेह कर दी जाएगी। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई है, फिर उसके बाद हज़रत अबू बकर हज़रत उमर का दौर गुजर चुका है। उसके बाद हज़रत उस्मान के दौर के अंदर जो है आप देखेंगे कि एक मुसलमानों को बड़ी फतह नसीब हो चुकी थी। हज़रत उमर के दौर के अंदर रोमन और पर्शियन एम्पायर के ख़जाने खुल चुके थे। तो कुछ लोगों के अंदर जो नौ मुसलमान थे, यानी कुछ ताबईन थे, कुछ सहाबा के अंदर भी वो लोग थे जो फ़तेह मक्का के बाद ईमान लाए, उनके अंदर भी एक वो दुनिया का मामला आने लग गया था, दौलत की मोहब्बत आने लग गई थी। तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी जो है शाम चले गए थे। शाम जाने के बाद इन्होंने हज़रत अमीर मुआविया को समझाना शुरू करा, क्योंकि हज़रत अमीर मुआविया एक महल तामीर कर रहे थे। तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने कहा कि तुम ये महल कैसे तामीर कर सकते हो, ये इस तरह की दौलत और ऐश इशरत ये क्या बनाना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई महल नहीं था। जब उन्हें उनकी तनकीद करी तो इसके ऊपर अबू ज़र ग़िफ़ारी से वो नाराज़ हुए। हज़रत अमीर मुआविया जो कि उस वक्त के गवर्नर भी थे शाम के, उन्होंने हज़रत उस्मान को खत लिखा कि यहाँ पर ये मामला जो है बिगड़ रहा है, क्योंकि एक अजीम पर्सनैलिटी है, जब इस तरह की बातें करते हैं तो लोग हमसे मुतनफ़िर हो जाते हैं, तो इनका आप वापस मदीना बुला लें। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी को वापस मदीना बुला लिया गया। हज़रत उस्मान के दौर के अंदर हज़रत उस्मान ने इन्हें वापस बुला लिया। अब जब ये मदीना आए तो जाहिर सी बात है, एक अजीम पर्सनैलिटी जब मदीना में दाखिल हुई है तो लोग इनके इर्द गिर्द हो गए इकट्ठे, और लोगों ने इनसे पूछने करे सवाल शुरू, तो उन्होंने वहाँ पर भी लोगों की मजम्मत शुरू कर दी, बेइंतहा मजम्मत कर दी। मदीना में रहना शुरू हुआ, मदीना में भी लोगों की मजम्मत करी कि तुम दुनिया के ख़जाने इकट्ठे कर रहे हो, तुम्हें ये ज़ेब नहीं देता कि तुम दुनिया के ख़जाने इकट्ठे करो। हाँ, दुनिया के ख़जानों से अल्लाह ताला ने मना नहीं करा कि तुम दौलत इकट्ठे करो, ज़कात देनी चाहिए, लेकिन तुम तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता हो, तुम्हें तो कम से कम दौलत से इस तरह मोहब्बत नहीं होनी चाहिए थी। अल्लाह के रसूल की फिर हदीस सुनाया करते थे कि अल्लाह के रसूल ने एक मरतबा मुझे कहा कि अबू ज़र वो पहाड़ दिख रहा है उहद का, जो मस्जिद नबी से दिखता था, अल्लाह के रसूल ने कहा अगर ये पहाड़ मुझे सोने का बना दिया जाए तो 3 दिन से पहले इसको मैं अल्लाह की राह में सदका कर दूंगा। तो उनका अल्लाह के रसूल तो इस तरह का मामला रखते थे, कभी जिंदगी में अल्लाह के रसूल ने ज़कात नहीं दी। ज़कात तो वो देता है जो माल को 1 साल तक अपने पास जोड़ के रखे। अल्लाह के रसूल ने माल ही नहीं जोड़ा तो ज़कात फ़र्ज ही नहीं होनी थी। कितना बड़ा मामला, तुम उसके उम्मती हो और तुम ये कर रहे हो, तुम उसके सहाबा हो, तुम दीन के रिप्रेजेंटेटिव हो, तुम ये मामला कर रहे हो। उनकी तकफीर क्या, उनकी तनकीद करते सबकी, तो उससे भी नाराज़ हुए। हज़रत उस्मान को भी लोगों ने कहा कि उस्मान ये तो मामला बड़ा जो है गंभीर होता जा रहा है। तो हज़रत उस्मान ने इनको जो है मदीना से कहा कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर मामला बिगड़ रहा है और बहुत से लोगों के दिल में जो है तुम्हारी बातें चुभती हैं, तो तुम अब इस मदीना में अभी मत रहो, अब तुम किसी और दूसरी जगह चले जाओ। ज़बदा नामी एक गाँव था पास में मदीना के, वहाँ पर ये जाने के लिए रवाना हुए। अब कितने बूढ़े शख्स हैं, बूढ़े हो गए, बिल्कुल उम्र कमर झुक गई है, लेकिन जज्बा ईमानी जो है वो मजबूत है। हज़रत अली इनको जो है मदीना की बाउंड्री तक छोड़ने आए, मदीना की सरहद तक छोड़ने आए हैं, और कहा खलीफा राशिद का हुक्म है कि इससे ज़्यादा बाहर में तुम्हें छोड़ने के लिए ना जाऊँ। छोड़ने के लिए आए हैं। उसके बाद हज़रत और कहा गया और हुक्म होता तो मैं तुम्हें वहाँ तक भी छोड़ता, ज़बदा नामी गाँव तक भी तुम्हें छोड़ने जाता। वहाँ गए हैं, बड़ी आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि किस तरह की ज़िंदगी बसर हुई है। एक बूढ़ा शख्स इस तरह की ज़िंदगी बसर कर रहा है रेगिस्तानी इलाके में, जहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, कुछ सादो सामान नहीं है, ज़्यादा राह सिर्फ ईमान, सिर्फ अल्लाह के रसूल की तालीमात, कुरान मजीद ज़्यादा राह है और कुछ नहीं। बहुत बुरे मुश्किल और हालात गुजरे हैं। जब मौत का वक्त करीब आया है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से उन्होंने अपनी बीवी को हदीस भी याद दिलाई कि अल्लाह के रसूल ने कहा था ना कि अबू ज़र तो अकेला ही आया था, अकेला ही जाएगा और आखिरत में अकेला ही उठाया जाएगा। अब देखें,
सब सहाबा बकी गरकत में यानी बकी कब्रिस्तान में दफन हो रहे हैं, बिल्कुल अलग कब्र है। तो अब इंसान अपनी कब्र में से तो निकलेगा आखिरत में, बिल्कुल अलग जगह से, डिफरेंट जगह से निकलेंगे, अकेले ही उठेंगे। देखें ये भी अल्लाह के रसूल की पेशगोई जो है साबित होती है। इनकी बीवी जब इनकी मौत का वक्त करीब आया तो इनकी बीवी बड़ी परेशान हो गई कि मैं तो बहुत बूढ़ी हूँ, तुम्हें गुस्ल कौन देगा, तुम्हें तदफीन कौन करेगा, कैसे होगा ये सारा मामला। हाकिम के अंदर और बुखारी के अंदर और तिरमिजी के अंदर डिटेल से इनकी जिस ताल्लुक से रिवायत आती है, खासतौर से हाकिम के अंदर आती है कि इनकी बीवी को इन्होंने कहा कि तुम मेरी जो लाश है, जब मैं मर जाऊं तो उसको ले जाके चौराहे पर रख देना, कोई काफिला गुजरेगा वहां से और जो है मुझे दफना देगा। ऐसा ही हुआ। जब इनकी जो है इंतकाल हो गया तो इनकी वाइफ ने जो है यानी उम्मे ज़र ने, वो भी बूढ़ी हो चुकी थी बिल्कुल, इन 32 हिजरी में इनका इंतकाल होता है। इनकी बीवी ने जो है इनको चौराहे पर रख दिया और वहां से भी गुजर के इनका हो रहा है। ये भी ज़ुहद के इमाम और जो 2 शख्स आए बड़े जो काफिले में शामिल हैं, जो काफिला वहां से गुजरा फिर जिन्होंने उनकी तदफीन करी, वो भी ज़ुहद के बड़े इमाम, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये दोनों गुजरे हैं और इन दोनों ने देखा और खूब रोए, दार कतार रोए और उसके बाद इनकी तदफीन करी। यह हदीस थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अबू ज़र, एक वक्त आएगा कि तू भूसा लोगों में रह जाएगा, सिर्फ भूसा लोग रहेंगे, यानी ईमान नहीं होगा, ईमान की बहुत कमी होगी, बहुत तंग ईमान हो जाएगा, बहुत ईमान का लेवल बहुत गिर जाएगा, उन लोगों में रह जाएगा तू, भूसा के अंदर रह जाएगा, भूसा जैसे लोगों के अंदर रह जाएगा, यानी ईमान का भूसा जैसे हो जाएगा। यानी ज्यादातर आप देखेंगे मुहद्दिसीन कहते हैं सबसे ज्यादा झूठे और कद्दाब ताबईन के अंदर आए हैं। ताबईन के अंदर सबसे ज्यादा हदीसें गढ़ने वाले ताबईन के अंदर शामिल थे। तो ये वाला मामला था कि अबू ज़र तू अकेला ही आया था, अकेला ही जाएगा और आखिरत में भी अकेला उठाया जाएगा। ये थी हज़रत सैयदना अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शॉर्ट बायोग्राफी। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इसको सुनने में मज़ा भी आया होगा, आपके ईमान में भी इजाफ़ा हुआ होगा। अल्लाह तबारक तआला हमें कहने सुनने के साथ साथ अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।